हे भगवान, मुझे ये कैसा ससुराल मिल गया है जहाँ पर मुझे जेठानी और सास मिलकर दोनों घूंघट लेने के लिए कहती हैं। अरे इनको क्या पता कि शादी के पहले तो मैं सूट भी पहन लेती थी, उसमें भी मुझे ढंग से चलना नहीं आता था। ससुराल में तो एक 6 मीटर की साड़ी लपेट कर घूमूं, ऊपर से सर ढकने को भी बोल रही हैं। और इतनी घर की जिम्मेदारियां हैं ससुराल में, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। साथ ही साथ इतना काम भी करना पड़ता है। मुझे तो लगता है कैसे ये सब मैं मैनेज कर पाऊंगी। क्या हुआ छोटी देवरानी जी, अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो, हमें भी बताओ। अरे दीदी आप कब आई? बस मैं अभी आई हूँ जब आप बड़बड़ा रही थी अकेले। क्या हो गया छोटी देवरानी जी, क्यों इतनी उदास हो? देवर जी से लड़ाई हो गई क्या? इतनी उदास क्यों हो बताओ तो जरा। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी लड़ाई किसी से नहीं हुई है। अरे दीदी कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत के बारे में सोच रही हूँ कि मेरी किस्मत पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी। अरे छोटी, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, ऐसा क्या हो गया कि तुम अभी से अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी? अरे क्या करूँ दीदी, सोचना पड़ रहा है। मैं यहाँ तो एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरा। अरे बहू, ए छोटी बहू बड़ी बहू, इधर आओ दोनों, कुछ बात करनी थी तुम दोनों से। अरे लगता है माँ जी बुला रही हैं, चलो हम दोनों को ही बुला रही हैं, दोनों साथ में चलते हैं। हाँ हाँ चलो दीदी, कुछ काम होगा माँ जी को। हाँ माँ जी कुछ काम था क्या, आपने हम दोनों को बुलाया? हाँ हाँ मुझे काम था तुम दोनों से। बड़ी बहू मैं तो तुमको ये बोलना चाह रही थी कि छोटी बहू को अब बहुत दिन हो गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ के तौर तरीके रहन सहन सिखा दो। ठीक है माँ जी, मैं सिखा दूंगी छोटी को। छोटी बहू तुम सुन लो, तुम ना जेठ और अपने ससुर जी के सामने पल्लू ढकना सर से, और मेरे सामने तो चलो ठीक है चल जाएगा, ऐसे भी रह सकती हूँ। और हाँ ऐसे हाथ दिखाने वाली ब्लाउज मत पहनना, दोबारा से फुल ब्लाउज पहनना। ठीक है माँ जी। और सुनो बहू, हमारे घर में बिना नहाए खाना नहीं बनता है, तो नहाकर ही बनाना, और जूते चप्पल तो रसोई में कभी भी पहन के मत जाना। अरे माँ जी मुझे आपसे कुछ बोलना था। मैं बोलना चाह रही थी कि अभी तो छोटी की नई नई शादी हुई है, नए जमाने की बहू है, तो उसे क्यों पुरानी रीति रिवाजों में ढकेल रहे हो आप? बेचारी छोटी तो पहले से ही परेशान है कि साड़ी पहननी पड़ती है। अब वो कभी साड़ी पहनी नहीं है तो उसे साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लगता है, चल नहीं पाती अच्छे से। ऊपर से आप उसे सर ढकने का बोल रही हो, उसे बहुत कठिनाइयाँ हो जाएंगी। थोड़ा माँ जी आप छोटी को भी समझिए, आजकल की वैसे भी कौन सी बहू है जो सर ढकती है, सर में पल्लू रखती है, किसी के घर में भी नहीं रखती है। समय के साथ थोड़ा सा हमें भी बदलना चाहिए माँ जी, क्यों आप उसे परेशान कर रही हैं? और अभी तो उसे 1 महीना ही हुआ है शादी को, तो थोड़ा सा आप उसे टाइम दो, धीरे धीरे सब समझने लगेगी वो। अच्छा बहू, तो मतलब अब तू सिखाएगी कि मुझे कैसे अपनी बहू से क्या करवाना है क्या नहीं? और कोई ये अनोखी बहू तो आई नहीं है, हम भी तो शादी करके आए थे, हम भी तो साड़ी पहनते थे। ये रीति रिवाज परंपरा ये तो सबको ही निभानी पड़ती है, चाहे कोई आ जाए चाहे कल आए, सबको करना पड़ता है, हमने भी किया है। देख बहू तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मुझे सब पता है कि मेरे घर के लिए क्या सही है क्या गलत है। आजकल के बहुओं के नखरे ही अलग है, काम धाम तो कुछ करना आता नहीं, बस वही इनको सोफे में दे दो, खाना बना बनाया मिल जाए। साड़ी पहनती क्या हम नहीं पहनते थे साड़ी, सब पहनती हैं। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाले, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सिखा के गए हैं, कुछ नियम बनाया है तो उसे चलाने के लिए ही बनाया होगा, पागल तो नहीं होते होंगे। आजकल की बहुएं अपने आप को ज्यादा एडवांस समझने लगी हैं। अरे दीदी आपने माँ जी से पंगा क्यों मोल ले लिया, फालतू में मेरे चक्कर में आपको भी सुना दिया माँ जी ने। अरे छोटी, माँ जी की बातों का बुरा मत मानना, माँ जी तो बाहर से ऐसे कठोर दिखती हैं, अंदर से वो बहुत ही अच्छी हैं। अरे अभी तो घर में मेहमान है इसलिए माँ जी ऐसे बात कर रही हैं, अभी देखना जब मेहमान चले जाएंगे माँ जी बहुत ही अच्छे से बात करेंगी, बहुत ही अच्छी हैं। बड़ी बहू ओ बड़ी बहू इधर आना। चलो छोटी, माँ जी बुला रही हैं, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना, बुरा मत मानना किसी की बातों का। ठीक है दीदी। तुम बड़की बहू जी, तुम अपनी छोटी बहू के हाथ का कुछ खिलाओगी पिलवाओगी नहीं? हम तो जाने ही वाले हैं, कल तक चले ही जाएंगे, तो कुछ बना के खिला दो। क्या अकेले ही खाओगी क्या अपने बहू के हाथ का? अरे नहीं नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल खिलाऊंगी आप लोगों को, आखिर आप भी तो उसकी बुआ सास हो ना, आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। हाँ हाँ वो तो है, आखिर मैं बुआ सास जो हूँ। पहले तो भाभी मैं आपसे काम करवाती थी जी भर के, अब आपकी बहुओं से करवाऊंगी। हाँ हाँ किसने मना किया है, आप ठाट बाट से रहो, दो अपना ऑर्डर। अरे मैं क्या ऑर्डर दूंगी, आपने तो कब से अपनी बड़ी बहू को बुलाया हुआ है, देखो तो अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई होगी। आपकी ही नहीं सुनती हैं तो मेरा क्या सुनेंगी आपकी बहुएं? अरे नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मेरी बड़ी बहू तो बहुत ही समझदार है, आखिर वो इतने सालों से आई हुई है, इतना तो मैं जानती हूँ, वो बहुत ही होशियार है, किसी काम में लग गई होगी इसलिए नहीं आई है, वो तो मेरी हर एक बात मानती है। जी माँ जी आपने बुलाया क्या मुझे? हाँ हाँ बुलाया था, लेकिन मैंने नहीं, तुम्हारी बुआ सास ने बुलाया है। हाँ बुआ जी बोलिए क्या काम था आपको? अच्छा ये बताओ बड़ी बहू तुम्हारी देवरानी कहाँ है? अरे बुआ जी देवरानी जी तो अपने कमरे में है, आजकल की बहुएं तो कमरे से ही नहीं निकलती हैं, मैंने तुमको आवाज दिया तो उसे भी तो आना चाहिए, अब क्या उसे नौकर भेजूं क्या बुलाने के लिए? अरे दीदी आप भी ना कौन सी बात लेकर बैठी हो, अरे बड़ी बहू को बुलाऊंगी तो बड़ी बहू ही आएगी ना, छोटी क्यों आएगी? आपको अगर छोटी बहू से काम है तो मैं उसे भी बुला देती हूँ। अरे भाभी आपकी यही बर्ताव के कारण एक दिन आप भुगतोगी, एक बहू भी नहीं सुनेगी आपकी एक बात, ज्यादा सर पे चढ़ाओगी ना बहुओं को तो तांडव करेंगी, ये मेरी बात गांठ बांध लेना तुम। क्या हुआ बड़ी बुआ जी,
आप क्यों इतने गुस्से में हैं? ये बड़ी बहू तुमसे बात कर रही हूँ क्या? चुप रहो। मेरी और तुम्हारे सास रानी के बीच की बात है, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? माफ करिएगा बुआ जी, अगली बार से नहीं बोलूंगी। और हाँ, इतना संस्कार नहीं दिया क्या तुम्हारे माँ बाप ने कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में टपक नहीं पड़ते हैं? अच्छा आ गई छोटी बहू? हाँ बुआ जी आ गई। कुछ काम था क्या आपको? हाँ हाँ कुछ काम ही था। तुम बताओ, खाना वाना बनाना आता है क्या तुम्हें कि नहीं? आता है बुआ जी। क्या क्या बना लेती हो तुम? जो आप बोलेंगी बुआ जी मैं सभी बना लूंगी। ठीक है तो जाओ, तो मुझे दाल वाली पूरी बना के लाओ और साथ में मूंग दाल का हलवा भी लेकर आना। वैसे भी इतनी ठंड पड़ रही है तो मीठा खाए बिना तो पेट ही नहीं भरता है। और बड़ी बहू तुम मेरे कपड़े धो देना, 4-5 दिन से पड़े हुए हैं तो धो देना उसको और अच्छे से सुखाकर प्रेस कर देना। ठीक है बुआ जी। ठीक है बुआ जी, मैं भी जाती हूँ बनाने। देखो कुछ भाभी मुझसे ऐसे बहुओं से बात की जाती है जिससे वो सीधी रहे, ज्यादा सर पर ना चढ़े। बहुओं को ना घर की नौकरानी ही समझना चाहिए, ज्यादा सर पे नहीं बिठाना चाहिए। अरे दीदी कैसे बात करती हो आप बहुओं से? ऐसे भला कौन बात करता है? क्या सोचेंगी आपके बारे में? कैसी ये बुआ है जिसको तमीज ही नहीं है बात करने की? एक बार 2 बार तो सुन लेंगी, तीसरी बार तो सीधे मना कर देंगी। आखिर प्यार की भाषा तो सभी समझते हैं, ऐसे खड़ूसपंती से बोलोगी तो कोई नहीं सुनेगा। अरे भाभी तुम रहने दो, देखना कैसे फिरंगियों की तरह नाचती हैं तुम्हारी बहुएं। अरे यार क्या मुसीबत है, ये बुआ सास भी ना पता नहीं करेला खाती है लगता है। एक सास कम थी कि दूसरी भी आ गई। अरे मैं तो कभी अपने मायके में तो एक सिंपल सा पराठा नहीं बनाए, यहाँ मैं दाल का पराठा बनाऊंगी। हे भगवान क्या करूँ, कहाँ मर जाऊँ। ये बुढ़िया को देखो तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे 5 स्टार में बैठी है। बोले मूंग का हलवा बना दो। मूंग का हलवा क्या बना दूं? मुझे तो उड़द और मूंग में फर्क ही नहीं पता कि कैसे किसको मूंग बोलते हैं किसको उड़द बोलते हैं। अरे बुढ़िया की मरने की उम्र तो हो गई है लेकिन खा तो रही है पराठे। इतनी तेल भरी चीजें खाएगी ना ऐसे ही निपट जाएगी। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ छोटी? हाँ दीदी कुछ नहीं। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें दाल के पराठे बनाने आते हैं कि नहीं? नहीं दीदी कहाँ आता है मुझे, मैंने तो कभी अपने लाइफ में सिंपल पराठा नहीं बनाया। दाल का कैसे बनाऊंगी, पता नहीं क्या डालते हैं क्या नहीं। और मूंग का तो भूल ही मत जाओ, मुझे तो यही नहीं पता मूंग किसे कहते हैं उड़द किसे कहते हैं। अरे छोटी उदास मत हो, मैं हूँ ना, जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे ऐसे तुम्हें करना है। ठीक है दीदी। आपका काम हो गया क्या? आपने कपड़े धो दिए क्या? हाँ हाँ मैंने तो कपड़े सब धो दिए, सुखा दिए, ब्रश भी कर दिया। अरे वाह दीदी आपको तो सारे काम कितनी जल्दी आते हैं ना करने। कोई बात नहीं छोटी, धीरे धीरे तू भी सीख जाएगी। चलो अब बातें कम करो और जल्दी से जो मैं बताती हूँ वो तुम करते जाओ। अरे छोटी चलो तुम साइड हटो, मैं ही जल्दी कर देती हूँ। ऐसे इतना धीरे धीरे करोगी ना तो कल हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी से कर देती हूँ फटाफट। ठीक है दीदी। चलो दीदी आप बना ही रही हो तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ अपने कमरे में जाकर। अरे छोटी तो कमरे में चली गई, कैसे सीखेगी ये खाना बनाना अगर देखेगी नहीं तो? चलो बाद में सिखा दूंगी, अभी तो मैं बना देती हूँ जल्दी से। अरे ये तो खाना बड़ी बहू ने बनाया है, क्या बोलूँ, कितनी बेवकूफ़ है, कितना भी समझाऊँ इतनी भोली है, कुछ समझती ही नहीं है। ये नहीं कि छोटी को कुछ करने दूँ, सब अपने हिस्से में ही कर लेती है। अरे वाह आज खाने में तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही टेस्टी खाना बना है। लेकिन अब तो नेक उसी को मिलेगा जिसने खाना बनाया है। अरे वाह नेक तो मुझे ही मिलेगा। अरे इनको क्या पता कि खाना जेठानी जी ने बनाया है। अरे बड़ी बहू ले अपना नेक। बुआ जी आप मुझे क्यों नेक दे रही हैं? अच्छा अब तू मुझे बताएगी, जैसे मुझे पता ही नहीं है। इतने सालों से आ रही हूँ इस घर में, क्या मैंने तेरे हाथ का खाना नहीं खाया क्या? मुझे सब स्वाद पता है तेरे हाथ का, तूने ही खाना बनाया है, छोटी बहू ने नहीं बनाया है। कितनी चालाक है मेरी जेठानी, सब जानती थी ये सब उसके नाटक हैं। छोटी बहू। जी माँ जी बोलिए। क्यों छोटी बहू तुमको शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी जेठानी पूरा दिन काम करती रहती है, जरा सा काम कर लिया करो तुम भी। अगर कोई काम तुमको आता नहीं है तो कम से कम देख कर सीख तो सकती हो करना। अरे माँ जी मैं तो कब से दीदी को बोलती हूँ दीदी मुझे भी काम सिखाओ, मैं भी काम करूँगी, तो दीदी तो हमेशा मुझे मना ही कर देती हैं। बोलती हैं तुम्हारे हाथ का काम मुझे पसंद नहीं आता है, जाओ तुम अपने कमरे में। बोल देती हैं इतना ही तो काम है, मैं कर लूँगी जल्दी से, तू क्यों परेशान हो रही है, चल जा तू जल्दी अपने रूम में। चल चल तू मुझे मत बता, मैं सब जानती हूँ तेरी नौटंकी। अब चल जा छत से कपड़े निकाल के लाना और सारे कपड़ों में प्रेस कर डालना और जिसके कपड़े हैं सबके रूम में रख देना, समझी ना? ठीक है माँ जी। अरे यार मैं तो थक ही गई बिल्कुल से, इतने कपड़े प्रेस करते करते। पता नहीं जेठानी जी कैसे इतने सारे कपड़े धो लेती हैं, इंसान है या मशीन है। अरे ये बहुत ही चालाक है मेरी जेठानी, वो तो सबके सामने भोली भाली बनती रहती है। मेरे तो कान ही पक्के हैं, जिसको देखो बस बड़ी बहू की बड़ाई करती रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन छुट्टी कर देंगे मेरी इस घर से, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे मज़ा तो चखाना ही पड़ेगा जेठानी जी को जो बड़ी भोली भाली बनती है। बड़ी बहू चाय लाना और साथ में चिप्स और गाजर का हलवा भी बना के लाना। चलो मिल गया है मुझे मौका, बताती हूँ मैं आज इनको, मज़ा चखाती हूँ। चलो जेठानी जी बनाओ खूब आप चाय और गाजर का हलवा, खूब काम करो, बताती हूँ मैं आज आपको, मज़ा चखाऊंगी आज मैं। कैसी गंदी सी चाय बनी है, पता नहीं आज बड़ी बहू के हाथ में क्या हो गया है, किसी में कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा। हलवा खाया उसमें भी कोई टेस्ट नहीं है और चाय पी रही हूँ इसमें भी पता नहीं पानी पानी है। क्या हुआ बुआ जी आज कुछ खाना अच्छा नहीं बना है क्या? जेठानी जी ने तो बनाया है, चाय भी उन्हीं ने बनाई है, हलवा भी बड़ी दीदी ने ही बनाया है। हाँ पता नहीं बड़ी बहू के हाथ में क्या हो गया है,
कल भी वो सुबह चाय बनाई थी तो पानी पानी थी, तो चलो कल तो मैंने बोला नहीं, आज मैंने फिर से बोला, फिर से ऐसा चाय और खाना हलवा बनाई है। देखो बड़ी बहू, अगर तुम्हारा मन नहीं है बनाने का तो बोल दिया करो कि नहीं बनाऊंगी, ऐसे तो बना के मत पिलाओ। नहीं बुआ जी, ऐसी बात तो नहीं है, मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया है और चाय भी मैंने अच्छी बनाई थी। अच्छा जेठानी जी, अगर आपने इतनी अच्छी बनाई थी तो फिर ऐसे पानी वाली चाय कैसे लग रही है? माफ करिएगा बुआ जी, मैं आपके लिए दूसरी चाय और दूसरा हलवा बना के लाती हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो। बड़ी बहू एक बात बताओ, हलवे में नमक कौन डालता है? इतना गंदा हलवा मैंने तो जीवन में नहीं खाया, कौन नमक डाल के हलवा बनाता है? बताना जरा मुझे। क्या बुआ जी, नमक डाला है हलवे में? लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दीदी तो बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, ऐसी गलती दीदी से कभी हो ही नहीं सकती। दीदी तो हमेशा ही बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। क्यों दीदी, कभी आज तक आपने कभी गंदा कुछ बनाया क्या? आप तो हाँ जादू कर देती हो खाने में। हो सकता है कि मैं इतने दिन से रुकी हूँ तो बड़ी बहू का अब मन नहीं लग रहा होगा मेरी सेवा करने में, इसीलिए ऐसा खाना बनाया होगा। हाँ बुआ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। दीदी अगर आपका मन नहीं था बनाने का तो मुझे बोल देती, मैं बना देती। आपने ऐसा क्यों बनाया? आप मुझे तो बोल सकती थी ना, अगर मुझे नहीं आता है तो आप जैसा जैसा बोलती मैं वैसा वैसा बना देती, लेकिन आपने सारा खाना ही बर्बाद कर दिया। आप तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती हो, फिर माँ जी तो मुझे ही डांटती हैं। अच्छा आप मुझे कहाँ बनाने दोगी? सारा क्रेडिट जो आपको लेना है कि मैं घर की बड़ी बहू हूँ तो भी इतना काम करती हूँ। छोटी ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ दीदी सही तो बोल रही हूँ जो भी बोल रही हूँ। बुआ जी मैंने तो शक्कर ही डाला है हलवे में, मैं नमक कैसे डाल सकती हूँ हलवे में? मुझे इतना तो पता है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, पता नहीं किसने डाल दिया मेरे हलवे में नमक, मैंने तो प्रॉपर ही बनाया था सारा खाना। देखो दीदी इनडायरेक्टली ना मुझे मत बोलो कुछ भी, मैं सब जानती हूँ। आप यही सोच रही हो ना कि ये इसने किया होगा छोटी ने, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, समझ लो आप इतना। आपका खुद का मन तो रहा नहीं होगा बनाने के लिए, इसीलिए आपने ऐसा बनाया होगा। चल छोटी बहू, बहुत बोल लिया तूने, अब मुझे बोलने दे। अब जानती हूँ मैं कि तूने ही ये करतूत की है, क्योंकि मेरी बड़ी बहू से गलती हो ही नहीं सकती है, समझ आई? और हाँ तुझे मैंने देख लिया था नमक डालते हुए हलवे में और पानी मिलाते हुए चाय में, मैंने उस टाइम पे कुछ बोला नहीं कि चलो मैं देखती हूँ ये करना क्या चाहती है। क्या भाभी? हाँ दीदी मैं सही बोल रही हूँ, मैंने सब कुछ देखा, मैं वही देख रही थी कि मेरी छोटी बहू क्या कारनामे करती है। माँ जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? कब देख लिया आपने? मैंने तो कुछ नहीं किया। छोटी माँ जी कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं, मैं इतने सालों से जानती हूँ माँ जी को, जरूर तूने कुछ किया होगा तभी माँ जी ऐसा बोल रही हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हो गई माँ जी से ऐसे बात करने की? एक तो गलती करती है ऊपर से मुजोरी भी कर रही है। अरे मैं माँ जी को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हो सकता है ना माँ जी को गलत फहमी हुई हो। बहू तुझे हो क्या गया है, इतनी जलन क्यों हो गई है तुझे अपने जेठानी के लिए? तेरी जेठानी तो इतनी अच्छी है, इतनी भोली है, सारा काम तेरे हिस्से का करती है और बदले में तू ऐसा करती है, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपने जेठानी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? वो तेरी बड़ी बहन का फर्ज निभाती है, कितना काम करती है, कभी उफ तक नहीं बोलती, ना ही कभी तुझे करने के लिए बोलती है, हर बार तेरा ही पक्ष लेती है, मेरे से लड़ पड़ती है तेरे लिए, और तू उसकी जिंदगी में जहर खोल रही है, हमारे अंदर नफरत पैदा कर रही है उसके लिए। मुझे सब पता है तो तुझे तो बड़ी बहू ना खटकने लगी थी, क्योंकि उसकी अच्छाइयाँ तुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज तो उसको नीचा दिखाने के लिए खुद इतने नीचे गिर गई। तो हमेशा तुझे जब समझाती थी तो हमेशा पक्ष लेती थी बड़ी बहू, बोलती थी नहीं माँ जी धीरे धीरे सीख जाएगी, मैं उसे सब सिखा दूंगी, और आज तूने उसका दिल ही तोड़ दिया। मेरी भोली सी बड़ी बहू, उसको तो समझ ही नहीं आता है कि दुनियादारी क्या है क्या नहीं है। छोटी बहू तूने ये सब बड़ी बहू को नीचा दिखाने के लिए किया, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ ये सब मैंने ही किया है, और क्यों ना करती, जिसको देखो वही बड़ी बहू अच्छी है, बड़ी बहू ये करती है, बड़ी बहू वो करती है। मेरे तो कान पक गए थे ये सब सुनते सुनते, मैं आखिर करती क्या? मेरी तो पूरा दिन आप दोनों बुराइयां ही करते थे, आप दोनों क्या पूरा घर ही मेरी बुराइयां करता है, और बड़ी बहू को ऐसा लगता है कि राजगद्दी में बैठा दो तुम दोनों। मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे तो उसी दिन से नफरत हो गई थी बड़ी जेठानी से, जिस दिन आप लोग ने बोला ये बना दो, पूरी बना दो, हलवा बना दो, और नेर आपने किसको दिया? बड़ी बहू को दिया। अरे ठीक है बना दिया उसने, क्योंकि मुझे आता नहीं था, मैंने बोला था कि मुझे सिखा दो, फिर उन्होंने जल्दी बोलकर खुद ही कर लिया। चलो ठीक है बना तो बना दिया, आप लोग को तो इतनी दिमाग होनी चाहिए कि मेरी पहली रसोई थी तो आप लोग मुझे ही नेक देते, वही खाकर बड़ी बहू का गुणगान गाने लगे। छोटी बहू तमीज से बात करो बुआ जी से, कैसे बात करियो, तुमको शर्म नहीं आती क्या? क्या सिखाया तुम्हारे मायके वालों ने? कुछ सिखाया भी है कि नहीं? बोलते तो थे कि बड़ी पढ़ी लिखी है, यही पढ़ा लिखा है क्या तुमने? बड़ों की इज्जत करना भी तो तुमको आता नहीं है कि लोगों के सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और हाँ प्यार पाने के लिए और इज्जत कमाने के लिए ना मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिल जाती इज्जत। आज अगर बड़ी बहू ने ये सब पाया है ना तो उसकी मेहनत का नतीजा है, उसने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया और बड़ों को आज तक उल्टा जवाब नहीं दिया है। तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती है, ना बड़ों का लिहाज है ना छोटों का लिहाज है। समय के साथ बदल जाओ छोटी बहू, नहीं तो समय ऐसा आएगा कि कहीं की ना रहोगी, न मायके की न ससुराल की। अरे छोटी बहू सही बोल रही है तुम्हारे साथ, समय के साथ बदल जाओ, और अगर नहीं आता तुमको काम करना तो ठीक है, तुम्हारी जेठानी इतनी अच्छी है, तुम्हारे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, मेरी भाभी अच्छी है, तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। तुम धीरे धीरे सीखने की कोशिश तो करो, कि आज नहीं तो कल सीख जाओगी, लेकिन ऐसे जहर घोलोगी अपने मन में तो कभी कुछ नहीं कर पाओगी बेटा। चलो मैं अभी तो तुमको माफ कर देती हूँ, क्योंकि अभी नहीं हो, अभी इतना कुछ समझती नहीं हूँ, लेकिन जो बोली हूँ उसे ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। तू तो बहुत किस्मत वाली है कि तुझे ऐसा ससुराल मिला है, एक जेठानी के रूप में तुझे एक बड़ी बहन मिल गई है। तू तो कितनी किस्मत वाली है कि तुझे अपनी बहन के रूप में जेठानी मिल गई है और अपने माँ के रूप में सास मिल गई है इतनी अच्छी।
तो कैसा लगा आप लोगों को हमारे वीडियो? मैं आशा करती हूँ अच्छा ही लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।